ये जी लॉकडाउन जब से लगा तब से जॉब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया या उनको निकाल दिया गया या जो भी मैटर रहा, लेकिन करंट सिचुएशन में जॉब लगना बड़ा मुश्किल का काम हो रहा है। जो खास तौर से फ्रेशर हैं और घर की स्थिति भी कुछ खास नहीं है, उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा कठिन है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा है। उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी है लेकिन जॉब नहीं लग रही। आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर सेंटर कैसे खोलते हैं और कैसे काम करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने 10th भी किया है या 12th पास हैं आप और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी अगर आप रखते हैं तो आपको एक ऑप्शन दे रही है गवर्नमेंट आधार कार्ड सेंटर खोलने के लिए। आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या उसमें चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो यह है मनी मैटर्स का चौथा एपिसोड, जिसमें मैं आज आपसे बात करूंगा कि आधार कार्ड सेंटर्स आप कैसे खोल सकते हैं और किस तरह से आप उससे कमाई कर सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जब भी हमारी वीडियो आए। और मनी से रिलेटेड और ऑथेंटिक जानकारी, सटीक जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो हो सकता है कि कुछ देर में पड़े, लेकिन जब तक मैं खुद से उस लिंक से सेटिस्फाई नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। दोस्तों, आधार कार्ड सेंटर्स क्या करते हैं? आधार कार्ड सेंटर्स ये करते हैं कि आपके आधार कार्ड में किस तरीके का अपडेट है। मान लीजिए आपका सरनेम गलत था, आपका नाम गलत था, आपकी उम्र गलत थी, या आपका एड्रेस गलत था, या आपका फ़ोन नंबर गलत था, या फ़ोन नंबर था ही नहीं, उसको वो अपडेट करने का काम करते हैं और उसके एवज में वो आपसे एक फ़ीस लेते हैं। और वो फ़ीस भी कई बार गवर्नमेंट की तरफ से मेंशन होती है, लेकिन आपके पास भी ऑप्शन होता है कि आप 10-20 रुपये फालतू ले सकते हैं प्रिंट आउट के थ्रू। और साथ साथ पूरा काम जो होता है वो बहुत ही एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन पिछले दिनों में जब आप डाकघर जा रहे थे या बैंक जा रहे थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी। इसी कारण को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि आधार कार्ड सेंटर्स अब एक नॉर्मल पर्सन भी खोल सकता है। उसके पास 2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन है दोस्त कि आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास EA सुपरवाइज़र का एक सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। ये 2 सर्टिफिकेट आप आसानी के साथ ग्रैब कर सकते हैं। ये जो सर्टिफिकेट्स हैं या कहूँ ये जो एग्ज़ाम्स हैं या जो हैं, ये बेसिक कंप्यूटर के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपको MS ऑफिस या इंटरनेट चलाना आना चाहिए। क्या क्या है, और एक NOC आपके पास होनी चाहिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसका परफॉर्मा क्या होता है, किस तरह से वो वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप कहीं पर भी इसमें स्किप करते हैं तो आप वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाएंगे जो आप इस वीडियो में जान सकते थे। तो इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। आधार कार्ड सेंटर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एक छोटे शहर में रहते हैं, अगर आप एक गांव में रहते हैं, तो आप एक छोटी सी दुकान के अंदर भी आधार कार्ड सेंटर खोल सकते हैं। आपकी प्रीवियस किराने की दुकान है तो आप अपना एक लैपटॉप रख लीजिए, और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, नए खरीदने के पैसे नहीं है, तो आप एक सेकेंड हैंड लैपटॉप भी खरीद सकते हैं। 5 से 7 हज़ार का आराम से आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आप अगर प्रोफेशनल तरीके से इसको लेना चाहते हैं तो आप EMI पर भी इसको ले सकते हैं। साथ साथ इसमें एक रेपुटेशन भी आपकी मेंटेन रहती है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। तो मैंने बकबक ज़्यादा कर ली है, अब चलते हैं लैपटॉप की तरफ और आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप आधार कार्ड सेंटर का निर्माण करेंगे एक छोटे से क्लिक के साथ, एक छोटे से फॉर्म के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पर। आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा जो फ़िलहाल MP के लिए वर्क कर रही है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने क्षेत्र, यानी कि अगर आप UP में रहते हैं, आप राजस्थान में रहते हैं, आप हिमाचल में रहते हैं, या आप मुंबई में रहते हैं, तो वहाँ पर आप अपना आधार कार्ड सेंटर कैसे खोल सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही प्रोसेस आप फॉलो करेंगे जब भी आपकी स्टेट की वेबसाइट लॉन्च होगी। अभी MP में ये चीज़ स्टार्ट हुई है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि UP में, राजस्थान में किस तरह से आप करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, साथ साथ आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, कैप्चा को भरना है और OTP आएगा वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं ये सारे काम कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो मैंने वो सारा काम कर लिया है, अपना मोबाइल वगैरह सारा वहाँ पर एंटर कर दिया, अपना ईमेल एड्रेस मैंने एंटर कर दिया। वो प्रोसेस मैंने इसलिए काट दी क्योंकि वो मेरा पर्सनल डेटा हो जाता है।
इस वजह से वो मैंने प्रोसेस आपको नहीं दिखाई है। सिंपल प्रोसेस है, आपको पता ही है कि नंबर और आपको अपना ईमेल एड्रेस वहाँ भरना है और एक OTP जनरेट होगा जो आप उसको भर देंगे। यहाँ पर अगर आप डैशबोर्ड पर हैं, आपको डैशबोर्ड यहाँ पर दिख ही रहा होगा, और डैशबोर्ड पर आने के बाद अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपको यहाँ पर आधार सेंटर रिक्वेस्ट पे जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 या 4 फॉर्म्स यहाँ पर एक तरीके से खुलेंगे, जिसमें जैसे जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे आप एक फॉर्म भरते ना नौकरी का, उस तरीके का ये फॉर्म यहाँ पर रहने वाला है। तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास NSEIT का सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो ये तो आपको लेना पड़ेगा और यहाँ पर आपने इस पर चेक लगा देना है अगर आपके पास वो है तो। इसके साथ साथ आपके पास एक आधार कार्ड खुद का होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और एक आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये जो EA सुपरवाइज़र का है, इसमें CCC का जो सर्टिफिकेट है वो भी वैलिड है, और साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर के में आ जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स के लिए वो भी यहाँ पर वैलिड है। आपके पास NOC होना चाहिए गवर्नमेंट प्रेमिसेस का, और आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि सारा काम आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी से होगा। तो इस पर सब पे आपको चेक लगा देना है, और यहाँ पर आप सुपरविज़न का कंसेंट फॉर्म का आप यहाँ पर वो भी देख सकते हैं कि उन कंसेंट फॉर्म में आपने क्या क्या उसके अंदर भरना है। आपको यही भर के इसका प्रिंट आउट लेके इसको ही भर के आपने अपलोड करना है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ये सारा फॉर्म आपने इसका प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेने के बाद आपको इसको जो है अपलोड करना है। इसी तरह से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का भी परफॉर्मा यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए पूरा जो भी इसमें लगेगा वेरिफिकेशन जिसे आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ सैम्पल फॉर्मेट फॉर द NOC गवर्नमेंट प्रेमिसेस का भी यहाँ पर आपको पूरा परफॉर्मा मिल जाएगा। तो यही आपको भरने हैं, और इसी को भरने के बाद आपको अपलोड करना है। तो ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद, और हाँ अभी ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, आपको मैंने बताया है कि मैं आपको यूपी और अदर जो स्टेट्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से आपने करना है। अगर आप इस फॉर्म को देखें, मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, आपको सिर्फ समझाऊंगा कि किस तरह से ये फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ अगर आप फॉर्म को देखें तो यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपका NCERT का जो सर्टिफिकेट है CCC का है या एक स्पेशल कोई सर्टिफिकेट है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर आएगा, आपका जेंडर यानी कि आप मेल है या फीमेल हैं, आपके फादर का नेम, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आप 10th क्लास के हैं, 10th हैं आप, 12th हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो मैंने कहा ना 10वीं पास भी खोल सकता है इसको, तो बहुत आसानी के साथ है। यहाँ पर आपका टेलीफोन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, जो कि मैं हाइड कर दूँगा। इसके साथ साथ आपका जो एड्रेस है, घर का एड्रेस है, वो आपका आ जाएगा यहाँ पर। इसके साथ साथ आपको अपना एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि 1 MB तक होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जो सेंटर की एजेंसी टाइप होगी वो क्या है ये बताएंगे आप, आपकी डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर MP का फॉर्म भर रहे हैं, जो कि UP का और अदर स्टेट्स का भी फॉर्म इसी तरह से आएगा। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप भर दोगे। आपका जो एरिया है वो अर्बन में आता है, रूरल में आता है, वो आप बताओगे। आपकी सेंट्रल लोकल बॉडी के बारे में आप यहाँ पर बताओगे। अगर आपका सेंटर वार्ड पंचायत है तो उसका कुछ है तो आप वो भी यहाँ पर करोगे। सेंटर ऑफ नेम ऑफ द गवर्नमेंट प्रेमिसेस के बारे में आप यहाँ पर बताओगे। आपका पिन कोड और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये आप निकालोगे। इसको आप आसानी के साथ सर्च कर सकते हो गूगल पर। जैसे ही आप अपने सिटी का नेम डालोगे और लिखोगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो वो गूगल आपको निकाल कर दे देगा और आप आसानी के साथ वहाँ पर कर सकते हो। जहाँ आप सेंटर खोलोगे उसका आप यहाँ पर एड्रेस प्रोवाइड कराओगे और जो भी जिसके सुपरविज़न में आप कर रहे हो उसका गवर्नमेंट ऑफिसर का यहाँ पर नेम और डेजिग्नेशन, उसका मोबाइल नंबर और जो जिसने वेरीफाई किया है उसका नंबर, उसका नाम, उसका नंबर और उसका डेजिग्नेशन भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कराओगे। तो ये एक फॉर्म है, इसको फॉर्म को आपको भरना है और इसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट में साइन इन किए थे, जो वेरिफिकेशन के थे वो आप यहाँ पर इसमें अपलोड करोगे और उसके बाद चेक करोगे और प्रिंट कर लोगे। प्रिंट करने के बाद आपका एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट होगा और उसको आपको रखना होगा और जब ये डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा उसके बाद ही आपका
जो सेंटर है उससे अप्रूवल दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो एमपी में चल रहा है। साथ साथ यही प्रोसेस आपकी स्टेट में भी चलेगा जब भी ये वेबसाइट आपकी स्टेट्स में लॉन्च होंगी। अब हम बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में कि यूपी में अगर आता है तो किस तरह से वो वर्क करेगा। तो यूपी के लिए आपको जाना होगा UTITCL.com पर, और वहाँ पर आपको आधार सर्विसेज के लिए आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या क्या चार्ज हैं। अगर आप एक अडल्ट का आधार कार्ड एनरोल करते हैं तो फ्री रहेगा। हालांकि आज की डेट में फ्री कुछ भी नहीं होता है, लोग अपने हिसाब से 10-5 रुपये ले ही लेते हैं। इसी हिसाब से अगर कोई अपडेट करेंगे तो फ्री में करेंगे। अगर फुल बायोमेट्रिक विथ और विदाउट डेमोग्राफिक अपडेट में 100 रुपये आप चार्ज कर सकते हैं, और ओनली डेमोग्राफिक अपडेट में आप 50 रुपये, और आधार कार्ड डाउनलोड कलर प्रिंट के आप 30 रुपये ले सकते हैं। अमूमन अगर आप देखें तो 10 रुपये या 12 रुपये का एक प्रिंट आउट निकलता है कलर्ड। यहाँ पर आपको 30 रुपये मिलेंगे एक प्रिंट आउट के, जो आपकी जेब में ही जाने वाले हैं। तो ये हमारी सर्विसेज की जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो इस तरह से है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आधार कार्ड लोकेटर पे जाना है, सेंटर लोकेटर पे जाना है, और यहाँ पर अभी आपको मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। इनके जो विजिटिंग आवर्स हैं वो आप देख लीजिए, मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 5 है, और सैटरडे के दिन 2 घंटे की रिलैक्सेशन है, 9:30 to 3 PM है। यहाँ पर आप जिस भी कंसर्निंग आपके पास पड़ता है आप वहाँ पर उसको क्लिक करेंगे। जैसे मेरे घर के पास न्यू दिल्ली पड़ता है, तो मैं न्यू दिल्ली का ये जो UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड का बिल्डिंग है आसिफ अली रोड पर, मैं इनके पास भी जा सकता हूँ। नहीं तो मैं RK पुरम में जो इनका ऑफिस है, इनकम टैक्स ऑफिस, ईस्ट ब्लॉक 2nd level 4th न्यू दिल्ली में भी मैं जा सकता हूँ। मैं वहाँ पर जाकर डायरेक्ट अप्रोच कर सकता हूँ और अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पर भी दे सकता हूँ। और वहाँ पर जो डायरेक्टर्स होते हैं और जो ऑफिसर्स, कंसर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, उनसे भी डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। और सेम प्रोसीजर रहेगा जो मैंने अभी आपको पिछला बताया कि आपको अंडरटेकिंग देने पड़ेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या तो कंप्यूटर ऑपरेटर का या NEIT सुपरवाइज़र का। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मैनुअली सबमिट करनी पड़ेंगी, और मैनुअली सबमिट करने के बाद आपको एक वहाँ से कंसर्निंग पर्सन आपके सेंटर पर विजिट करेगा, जो भी आपकी शॉप है या जो भी आपने बनाया है, और वहाँ पर वो आपके अरेंजमेंट्स को देखेगा, नेट की कनेक्टिविटी को देखेगा, आपके सिस्टम को भी देखेगा कि आपने सिस्टम कैसा रखा हुआ है। अमूमन आज की डेट में i3 तक लोग रखते ही हैं, क्योंकि पुराने कंप्यूटर आप मिलते भी नहीं हैं, और मिल भी जाते तो काम नहीं करते। तो i3 तक तो कंप्यूटर आपको रखना ही पड़ेगा, और आपकी स्किल को भी चेक करेगा कि आपकी स्किल कैसी हैं। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको एक सेंटर मिल जाएगा। ये सुनने में आपको लग रहा होगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, लेकिन मेरी मानिए ये बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ अगर आपने सारी चीज़ों को पूरा करते चले गए तो आपको 5 से 10 दिन के अंदर ये सेंटर अलॉट हो जाते हैं, और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी सारी क्वेरी समाप्त हुई होंगी, और इस तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। और अब आप किस बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा।